नमस्कार मित्रों, आज हम कुंडली विश्लेषण में सीखेंगे आपके पिता के बारे में, वह समय, वह कल्प जिसमें उनको कष्ट होगा। आप किसी की भी कुंडली देख करके यह निर्धारित कर सकते हैं कि वह समय कौन सा होगा जब उसके पिता को मृत्यु तुल्य कष्ट होगा, उसके पिता की संभावित मृत्यु भी हो। वह समय जानने के लिए हमें सबसे पहले देखना होगा कुंडली में पिता के लिए मार्केस कौन सा है। तो लग्न से नवम स्थान और एकादश स्थान में स्थित ग्रह शनि, मंगल और राहु, यदि तीनों उपस्थित हैं कहीं भी, या नवम भाव में उपस्थित हो या एकादश भाव में, इन तीनों में से यदि कोई ग्रह उसमें उपस्थित है तो वह पिता के लिए मार्केस का काम करता है। जब इनकी दशा या अंतर्दशा आती है तो पिता को अवश्य ही कष्ट होता है और मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। अब दूसरा मुख्य सूत्र, जब दशमस्थ और पंचमस्थ सूर्य दसम भाव में और पंचम भाव में जब सूर्य उपस्थित होता है, ऐसी स्थिति में भी आप उसके पिता को कष्ट समझिए, यानी कि संतान के लिए जो पिता है वह हमेशा कष्टकारी होता है। वहीं अगला सूत्र यह निर्धारित करता है कि सूर्य जिस राशि में हो या जिस नवांश में हो उसकी राशि, और इन राशियों में से जो बलवान हो, या तो सूर्य लग्न में जिस राशि में स्थित हो वह राशि बलवान हो, या सूर्य नवमांश में जिस राशि में स्थित हो वह राशि बलवान हो। इन दोनों राशियों को आप नोट कर लें और देखें कि उसमें शनि या सूर्य का गोचर कौन से समय होने वाला है। यदि पिता की मार्केस की दशा या अंतर्दशा चल रही हो और वहीं पर शनि और सूर्य इन राशियों में गोचर करने लगें, तो आप यह बिल्कुल कह सकते हैं कि यह वो समय है जब आपके पिता की मृत्यु होगी या मृत्यु तुल्य कष्ट होगा। वहीं उनमें से एक अगला मुख्य सूत्र यह भी है कि जब सूर्य का आप नवांश देखें कि सूर्य किस नवमांश में है, उस नवमांश की जो राशि है उसका जो अधिपति है उसकी आप द्वादशांश में स्थिति देखें, और द्वादशांश में जो राशि होगी उस राशि को आप नोट कर लें, और उस राशि में जब चंद्रमा गोचर करता है तो वह जो 2.25 दिन होते हैं वह पिता के लिए मारक होते हैं, पिता के लिए कष्टकारी होते हैं। इसमें यह भी है कि इसमें पिता की जो मार्केस की स्थिति है वह भी हमको देखनी होती है। यह बहुत ही अनुभवजन्य सूत्र है और एक ही बहुत ही रोचककारी सूत्र है। यदि नवमेश के साथ अष्टमेश हो, यह बहुत ही मुख्य सूत्र है जिसमें हम किसी भी संबंधी की हम मृत्यु तुल्य अगर कष्ट जानना हो, कोई रोग बीमारी जाननी हो, तो यह सूत्र हर किसी भाव पर लागू होता है। जिस भाव का अधिपति अष्टमेश के साथ हो उसकी दशा अंतर्दशा में उससे संबंधित आपके जो संबंधी हैं उनको कष्ट अवश्य होता है। वही सूत्र इसमें भी लागू होता है, क्योंकि नवमेश से हम पिता को देखते हैं, इसलिए नवमेश के साथ में जब अष्टमेश हो या नवमेश पर कहीं से अष्टमेश की दृष्टि पड़ रही हो, ऐसी स्थिति में नवमेश की जब दशा या अंतर्दशा आएगी, वह जो समय होगा वह पिता के लिए कष्टकारी होता है। वहीं अगला सूत्र यह है कि जब लग्न में और चतुर्थ भाव में राहु उपस्थित हो और शत्रु राशि में या पीड़ित गुरु कहीं भी विराजमान हो, तो पिता की मृत्यु जो जातक होता है उसके
23वें वर्ष में हो जाती है। वहीं यदि लग्न में गुरु विराजमान हो और द्वितीय भाव में सूर्य, शनि, मंगल और बुध, ये चारों उपस्थित हों, यह बहुत ही अनुभवजन्य सूत्र है। लग्न में गुरु उपस्थित हो और द्वितीय भाव में सूर्य और शनि, मंगल और बुध, ये चारों उपस्थित हों तो बालक के विवाह के समय ही पिता की मृत्यु हो जाती है। अंतिम और एक महत्वपूर्ण सूत्र है कि जब सूर्य और चंद्रमा दोनों केंद्र में हो, प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव या दसम भाव, और चर राशि में उपस्थित हों, यह वह स्थिति होती है जब जो जातक होता है वह अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं देख पाता, यानी कि जब पिता की मृत्यु होती है वह वहां पर उपस्थित ही नहीं होता। इसे आप बिल्कुल देख सकते हैं, भगवान श्री राम की कुंडली में देख सकते हैं कि उनके जो सूर्य थे वह दसम भाव में मेष राशि में थे और वहीं चंद्रमा लग्न में गुरु के साथ में कर्क राशि में उपस्थित थे। यह दोनों ही ग्रह केंद्र में होकर के चर राशि में विराजमान थे। यह वह स्थिति होती है जब जो जातक होता है वह अपने पिता की मृत्यु नहीं देख पाता। जब उसके पिता की मृत्यु हो रही होती है तो वह वहां से दूर होता है। एक और अंतिम सूत्र है कि जब सूर्य दो पापक ग्रहों से घिरा हुआ हो, यानी कि सूर्य से द्वितीय में कोई पापक ग्रह हो और सूर्य से द्वादश भाव में भी कोई पापक ग्रह हो, अथवा सूर्य के साथ में कोई पापक ग्रह युति बना करके बैठा हो, वहीं सूर्य को सप्तम दृष्टि से जो पापक ग्रह देखते हों उनकी दशा अंतरदशा में ही पिता को कष्ट होगा, यह बिल्कुल निश्चित है। तो यह वह योग थे या वह ग्रहों की स्थितियां थीं जिनसे हम किसी कुंडली में पिता के कष्ट का समय, पिता के मृत्यु का समय या पिता के लिए वह अनिष्टकारी समय जिसमें उसे कष्ट होता है, रोग लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा मन स्थिति खराब होती है, तो यह हम उस जातक की कुंडली को देख करके भली भांति भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो यह थी पिता के लिए कुंडली देख करके। नमस्कार।